होती है ना। अब सारे सॉलिड्स में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है इसको, पर इसको समझने का तरीका एक ही है ना। अब बैंड थ्योरी के अंदर हम लोगों को बात करनी है कुछ इस तरीके से। देखो, मैं सारी चीजें एक बार बोर्ड पे समझाता हूँ आपको, थोड़ा टाइम लूंगा इसको समझाने में। उसके बाद हम लोग फिर इसको आराम से डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे। भाई सबसे पहले आप जब भी बैंड थ्योरी पढ़ोगे ना, तो जैसे एनसीईआरटी में सोडियम का एग्जांपल लिया हुआ है ना। तो ऐसे हर बुक में अलग अलग लिया हुआ है, और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है समझाने का। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो सिलिकॉन का। एक सिलिकॉन एटम है जस्ट, एक एटम है, सिंगल एटम। और इस एटम का आपको पता है सिलिकॉन में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 4s0 3p के आ गया 4s के बाद कितना आता है 3d 0 4p 0 एंड सो ऑन चलता जाएगा। यही कहानी होती है कि नहीं होती है बताओ। इसका अगर आपको पता करना है एटॉमिक नंबर, तो आप गिन लो, यहाँ पर 14 होता है। जेड जो होता है इसका वो 14 होता है सिलिकॉन का। कार्बन का 6 होता है। आ रही बात समझ में। जब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मैं, ये सबसे पहले होता है न्यूक्लियस के नजदीक। न्यूक्लियस के नजदीक ये वाला होता है। और अगर न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे आप, तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ये आपको बता देता हूँ। ये हमने कहां पर पढ़ा है, जब हमने एटम को पढ़ा है, तो एटम के अंदर हमने यही सारी बातें पढ़ी है। एक साइंटिस्ट थे, जिन साइंटिस्ट का नाम था बोहर। बोहर ने क्या करा, ये न्यूक्लियस है, उसने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे करके ये ऑर्बिट्स है ना। ये वाली 1s हो गई, ये 2s हो गई, ये 2p हो गई, और ऐसे एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये कहानी समझ में आई ये बात। उसने इन ऑर्बिट्स को नाम दिया एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल। तो ये जो ऑर्बिट्स है यहाँ पर 1s 2s 3s 4s ये सब देख रहे हो ना, इसको इन्होंने बोला बोहर ने कि भाई ये एनर्जी लेवल होते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको। ये एनर्जी लेवल होते हैं। बट एनर्जी लेवल डिफाइन होते हैं ओनली वन एटम के लिए, है ना। एनर्जी लेवल डिफाइन होते हैं ओनली वन एटम के लिए। लेकिन अगर आप जब किसी भी सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं, तो सॉलिड में एक एटम से बात नहीं बनती। सॉलिड के अंदर एक एटम नहीं होता, बहुत सारे एटम्स होते हैं। तो जब सॉलिड का फॉर्मेशन, ये बात समझ में आ गई तुम, एनर्जी लेवल। ठीक है। जब हम सॉलिड फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, तो सॉलिड फॉर्मेशन के दौरान एक एटम से बात नहीं बनती। उसमें आपको बहुत सारे एटम्स चाहिए होते हैं। बहुत सारे एटम्स मिलके ही उस क्रिस्टल का या उस सॉलिड का फॉर्मेशन कराएंगे। तो जब ऐसा होगा, तो जितने भी एटम्स होंगे सबके अपने अपने एनर्जी लेवल्स होंगे। हर एटम के अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये तो मानते हो। और हर एटम की जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मतलब ऐसा में दिखता नहीं है, लेकिन एक थ्योरी बनाई गई है उसको एक्सप्लेन करने के लिए सॉलिड्स को। तो व्हेन एटम कम क्लोजर टू फॉर्म अ सॉलिड, देन, तो होता क्या है, एक बहुत सुंदर सी कहानी होती है यहाँ पर। टू फॉर्म ए सॉलिड, देन देयर एनर्जी लेवल combined together combined together to form two bands of energy। और मैं यहाँ पर बैंड को यहाँ लिख देता हूँ। बैंड का मतलब होता है बच्चों रेंज। मतलब वो जो एनर्जी थी ना, एक्चुअली में जो अलग अलग एनर्जी थी यहाँ पर, ये जो अलग अलग एनर्जी है, ये एनर्जी दो बैंड में टूट गई, दो ग्रुप में टूट गई। ये जो एनर्जी देखो, ये मेरे पास किसके लिए, एटम के लिए। एटम के एनर्जी लेवल है। एटम के जो एनर्जी लेवल थे, वो दो ग्रुप में टूट गए। दो ग्रुप में टूट गए। व्हेन एटम कम क्लोजर टू फॉर्म अ सॉलिड, देन देयर एनर्जी लेवल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म टू बैंड्स ऑफ एनर्जी। उन्होंने दो, एक ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप बना नीचे की तरफ, और एक ग्रुप बना ऊपर की तरफ। तो कैसे कैसे इसको लिया जाता है, वो मैं आपको एक उसमें वीडियो में पूरे में समझाता हूँ। देखना जरा, पूरा बोर्ड यूज करता हूँ। ऐसा करके मान लो इस सिलिकॉन एटम के लिए मैं आपको समझा रहा था। तो इस सिलिकॉन एटम के जब सिलिकॉन 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 सारे मिले होंगे, तो इस सिलिकॉन के जितने भी 1s वाले हैं, उन 1s वाले ने, जो कि न्यूक्लियस के बहुत क्लोज थे, तो उनके लिए तो हम बहुत पतला वो बनाते हैं यहाँ पे। ये रहा।
ये 1s वाला है, लाइन थोड़ी सी तिरछी सी लग रही है मेरे को। ये हमारे पास 1s वाला है ना, ये 1s वाला। तो 1s 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 हर एक का 1s 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 जुड़ के ये बना लिया हर एक एटम के। फिर बात आती है 2s की। तो जितने भी एटम थे उस सिलिकॉन के, सबके 2s ने अपना एक ग्रुप बना लिया, वो ये रहा 2s। यहां पर कर लेता हूं इसको। तो ये 2s वाला हो गया, ये 2s हो गया, ये 2s बन गया आपका। फिर जो 2s के बाद 2p वाले हैं, जो 2p वाले हैं उन 2p वालों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, सारे सारे उसके बता रहा हूँ मैं, पूरे बहुत सारे एटम्स के जो होंगे उन्होंने एक अपना ग्रुप बना लिया। अब इसमें याद क्या रखना है, ध्यान क्या देना है, वैसे हालांकि तुम्हारे उसमें तो आएगा नहीं, ऐसे पूछेगा नहीं, और मैं बता रहा हूँ कि ये 1s यहाँ लिखता हूँ, ये 2s यहाँ लिखता हूँ, 2p यहाँ लिखता हूँ। देखो ये गैप पहले ज्यादा है, अब ये गैप कम हो गया इनके बीच में, लेकिन इसका साइज बढ़ता जाएगा, इसका साइज सबसे पतला, इसका थोड़ा चौड़ा, फिर चौड़ा और चौड़ा चौड़ा ऐसे जाएगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसके हिसाब से देखा जाए तो 2p वाले सारे ऐसे मिल गए। फिर 2p के बाद कौन सा है, 3s। जितने भी एटम थे उस सिलिकॉन के, उस सिलिकॉन एटम के जितने भी 3s वाले थे, उन 3s ने अपना एक ग्रुप बना लिया, ये रहा। इस ग्रुप में कौन पाया जाएगा, इसमें सारे 3s वाले पाए जाएंगे। 3s वाले हैं यहाँ पर सारे, एनर्जी लेवल है ना, सारे 3s वाली ऑर्बिट बोल लो, एनर्जी लेवल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही नाम रखा गया है इसका यहाँ पर। ठीक है, 3s के बाद फिर आते हैं 3p। अरे बोर्ड बहुत, और ले लूंगा मैं तो इसको, ठीक है। 3s के बाद आते हैं, अगला आता है, ये बैंड पहले से और चौड़ा होगा इसके हिसाब से। 3s के बाद 3p आ गया, 3p वाले ने यहाँ बनाया, ठीक है, 3p वाले ने। फिर 4s वाला आएगा ऊपर, ऐसे करके बैंड बनते जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो जितने भी एटम थे उन एटम के एनर्जी लेवल ने अपनी अपनी ग्रुपिंग कर ली। 1s वाले आपस में मिल गए, 2s वाले आपस में मिल गए, 3s वाले 2p वाले, फिर 3s वाले, फिर 3p वाले, फिर ऐसे करके मिल मिल के उन्होंने ग्रुपिंग करी। लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं, जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम सबको नहीं बनाते, हम सबको नहीं बनाते। हमें तो केवल वो बनाने होते हैं, एक तो वो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन जिसमें लाई कर रहे हैं, और एक उससे आगे वाला। सारी बात समझ में। तो ये तो हमारी असली कहानी है जो ऐसे बनती है, लेकिन ऐसे बैंड हमें दिखाई नहीं देते। इट इज जस्ट थ्योरी है ना, एक थ्योरी है जो किसको एक्सप्लेन करने के लिए, सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। और जो हम पढ़ेंगे ना, जो हम यहाँ पर पढ़ना है, हमें जरूरत है उनको एक्सप्लेन कर पाती है, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ये वाला हो गया यहाँ पर, इसके हिसाब से बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो भाई देखो, ये 3p वाला है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट 3p वाला है। तो ये लास्ट वाले, ये 3p और 3s वाले यहाँ पर बना लेंगे अपने, जो आउटर मोस्ट शेल वाले होते हैं ना, वो 3p और 3s उसने यहाँ पर बना लिया। सही है, ग्रुपिंग यहाँ कर ली उन्होंने। ये नीचे हो गया, एक ऊपर बैंड बनता है भाई। ऊपर कौन सा बनेगा, तो ऊपर वाला बनता है ये वाला। इसके बाद कौन सा है, ये 4s, इसके हिसाब से। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊं, तो ये वाला जो है हमारे पास, नीचे वाला जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो 4s वाला है वो खाली है बिल्कुल। देख लो ये एम्प्टी है अभी। इसके हिसाब से बनाऊं अगर मैं, ये 3p 3s वाला, तो ये नीचे वाला जो है, भाविका नमस्ते, एक और बात कर लूं, 2 मिनट फिर करता हूँ। भाविका नमस्ते। भाविका, इससे पहले तुम्हारी कोई क्लास होती है, सच सच बोलना। इससे पहले कोई क्लास होती है भाविका तुम्हारी, कौन सी? बायो की, विक्रम सर पे। और अरे भाविका, बस यही तो दिक्कत कर रही हो तुम, लेट हो जाती हो हर क्लास में, जबकि मेरे को भी तो अपना रिजल्ट बनवाना है। भाई तुम ठीक हो पढ़ने में, तो मैं तुम्हें बार बार टोक रहा हूँ, है ना। चलो, भाविका ऐसा मत कर भाई, देख ऑप्टिक्स में तो बिल्कुल भी मत करियो, देख मैं, मेरी बात समझे तो।
है ना। तो एक 10-5 मिनट के लिए तो मैं कुछ नहीं कहता, अब देख आधे आधे घंटे तो भाभी का नुकसान हो रहा है ना बेटा। चलो, ये जो नीचे वाला बैंड है जिसमें आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे, है ना, हर एक में होते हैं। इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैभव तूने रिकॉर्डिंग करी है ना? रिकॉर्डिंग भेज दो यार मेरे को, मैं भेज दूंगा भाभी का वो। इसको बोलते हैं ऊपर वाले को कंडक्शन बैंड। एक हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड नीचे वाला, और ऊपर वाला कहलाता है कंडक्शन बैंड। तो होता क्या है रियलिटी में, कि जब हमारे पास सॉलिड फॉर्मेशन होता है तो सॉलिड के जो एटम्स होते हैं, उन एटम के जो एनर्जी लेवल होते हैं, जो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं आपको, ये एनर्जी लेवल आपस में ग्रुपिंग करके एक बैंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। मतलब अब जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो केवल एक एटम का नहीं है, अब बहुत सारे एटम्स के, इसलिए उनको बोलते हैं ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल। और ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल को इस चैप्टर के अंदर आप बैंड बोलते हो, एनर्जी बैंड। अरे बात समझ में। अब दो तरह के बैंड को हम यहाँ पर बनाते हैं, बाकी सारे नहीं बनाते। पहला बैंड को, एक नीचे जो बैंड बनता है इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और जो ऊपर बनता है इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। सुनिए, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने आप से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वैलेंस बैंड जो है मेरे पास अंदर वाला हो गया, इधर वालों की एनर्जी कम होती है, इधर जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है या एनर्जी लेवल्स हैं, उनकी एनर्जी कम होती है, और ऊपर में होते हैं हायर वाले। तो नीचे वालों की एनर्जी कम है, ऊपर वाले एनर्जी लेवल्स की एनर्जी ज्यादा है। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है तो उसको कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। वो मिनिमम एनर्जी कहलाती है फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, और सिंपली एनर्जी गैप मतलब ईजी। फॉरबिडन एनर्जी गैप, या सिंपली इसको आप ईजी मतलब एनर्जी गैप भी बोल सकते हो। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, वो मिनिमम एनर्जी कहलाती है उसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर एनर्जी गैप। आ रही है बात समझ में? अब वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड की क्या खासियत है, क्या याद रखना है वैलेंस बैंड में? वैलेंस बैंड में क्या याद रखना है? ये होगा या तो पार्शियली फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड, और कंप्लीटली फील्ड होता है बच्चों ये। कंप्लीटली फील्ड, पार्शियली फील्ड या फिर कंप्लीटली फील्ड होता है। और जो ऊपर वाला होता है जिसको मैं बोलता हूँ कंडक्शन बैंड, ये या तो पार्शियली फील्ड होगा, पार्शियली फील्ड, या फिर एम्प्टी होगा। तो वैलेंस बैंड या तो कंप्लीटली फील्ड होगा या पार्शियली फील्ड होगा। हाफ फील्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि हर जगह हाफ फील्ड नहीं होता। तो पार्शियली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड। और ऊपर वाला जो बैंड होता है वो या तो खाली होगा या तो पार्शियली फील्ड होगा, अर्थात कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें भी। आ रही है बात समझ में? तो अब छोटी सी कहानी बस इतनी सी है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ इसको अपने शब्दों में। बात समझना कि जब हमारे पास बोहर नाम के व्यक्ति ने एटम के अंदर जो ऑर्बिट्स होती है, उन ऑर्बिट्स को एक नया नाम दिया जिनको बोलते हैं हम एनर्जी लेवल्स। वो आपने केमिस्ट्री में ऐसे पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखते हो किसी भी एटम के लिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब हम एटम की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं या सॉलिड की बात करते हैं, तो सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसमें हम एनर्जी लेवल वर्ड यूज ना करके हम यूज करते हैं एनर्जी बैंड। अब वो एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें बताया गया कि भाई जब हमारे पास सॉलिड का फॉर्मेशन होता है तो जो एटम्स होते हैं उनके जो एनर्जी लेवल होते हैं वो आपस में कंबाइंड होके ग्रुप बना लेते हैं। 1s का एक ग्रुप, 2s का एक ग्रुप, 3s का एक ग्रुप, इसका वो ग्रुप, उसका वो ग्रुप। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन इन सारे ग्रुप्स को आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपको केवल दो ग्रुप दिखाने होते हैं, एक तो वो जिसमें आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो, और एक उससे ऊपर वाला। जैसे इसके हिसाब से मैं बताऊं, यहाँ पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पी और इसमें दोनों में है एस में, है ना, 4 हो गया। 4s वाला भी दिखाना पड़ेगा। तो 3p और 3s वाला तो आ जाएगा किसमें, नीचे वाले में, वैलेंस बैंड में। और जो आगे के खाली वाले 4s, वो ऊपर चला जाएगा, कौन से में आ जाएगा वो, कंडक्शन बैंड में। बात समझ रहे हो आप लोग मेरी? इतनी सी कहानी होती है। अब मेरे को बस इतना और बता दो आप लोग कि स्क्रीन ज्यादा बड़ी आ रही है, ब्लर आ रही है, अक्षर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे?
ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। पेज नंबर 1 है ये। भाई बैंड थ्योरी आप अगर पढ़ते हो ना, कहीं से भी पढ़ोगे तो आपको इतना आसानी से अपने आप समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ब्लर तो ब्लर का मतलब क्या, मतलब नेट की वजह से ब्लर आ रही है कि अक्षर फॉन्ट ब्लर आ रहे हैं, बस ये बताओ, फिर मैं छोटी कर लूंगा ना पहले जैसी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया, तो ये आपका था एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होती कैसे है। ठीक है, मैंने वैसे, अब आप अपने शब्दों में भी समझ सकते हो। मान लो भी ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, एक बार टीचर एक्सप्लेन कर देता है ना, बता देता है, तो हम लोगों को कहीं से भी रीड जब करते हैं ना, तो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। वही सेम रोल मेरा है यहाँ पर। एक बार मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बार आप भी पढ़ो। भाई मैंने भी ऐसे ही करा है। मैंने तो खुद से ही पढ़ा है, मैंने तो बिना सपोर्ट या बिना किसी टीचर के उससे पढ़ा है, अपने खुद से ही कर करके। तो वही बता रहा हूँ, एक बार पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे, फिर उसके बाद आप कहीं से भी पढ़ोगे, आपको आसानी से समझ में आएगी सारी बातें। चलो वही। तो ये तो था एनर्जी बैंड के बारे में। एनर्जी बैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया, दो तरह के बैंड, एक नीचे वाला वैलेंस बैंड, एक ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। अब आ जाते हैं, जरा छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं। तो देखो, तो बैंड के अंदर हमारे पास दो तरह के बैंड थे, आपको भी मैंने दिखाया। ये वीबी है और ये सीबी है। ठीक है, एक चीज और डिफाइन करी गई यहाँ पर, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, और ये इनके बीच का एनर्जी गैप, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ईजी। ईजी इज द एनर्जी गैप। एनर्जी गैप से आप क्या समझोगे कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी गैप है। अर्थात अगर हम जो एनर्जी देंगे उसे, वो एनर्जी एनर्जी गैप से कम हुई, तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे। आगे बात समझ में। अब सुनिए, अब यहाँ पर एक चीज डिफाइन करी गई एट 0 केल्विन के लिए। एट 0 केल्विन के लिए एक चीज डिफाइन की गई। भाई मान लो जो हमारा वैलेंस बैंड है, जैसे मैं आपको पिछले वाले एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, तो पिछले वाले में हमारे पास रह गया था कितना, 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s2 3p2, ये रह गया था बच्चों, है ना। यही तो 3s2 3p2, उससे आगे का मैंने नहीं बनाया, ना उधर का बना रहा। अब आप बिल्कुल लास्ट वाले पे आ जाओ। अगर मैं 3p को बच्चों ओपन करता हूं, तो मेरे पास ऐसे करके तीन बॉक्स बनते हैं। एक बनता है पी एक्स का, एक बनता है पी वाई का, और एक बनता है पी जेड का। और अगर आप इस 3p को देखो, सिलिकॉन के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं तो समझ में आता है। ये और ये पी एक्स और पी वाई में इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब हमें यहाँ पता है कि भाई पी एक्स, ये भी जो भी पी वाला है, इस पी के सारे वालों में भी, मतलब सारे इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। मैक्सिमम कहां तक हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 3p वाई तक। तो 3p वाई वाले के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे, वो यूज करेंगे फर्मी लेवल। क्या यूज करेंगे, फर्मी लेवल। अब फर्मी लेवल कहां पर होगा, वैलेंस बैंड में होगा। फर्मी लेवल कहां होगा, वैलेंस बैंड में। अब वैलेंस बैंड में फर्मी लेवल का मतलब क्या है, इसको 0 केल्विन पे डिफाइन किया गया है, पहले ही बता रहा हूं। फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल होता है, देखना, अपर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड in which electrons are present। फर्मी लेवल में फिर सिंपल से बता रहा हूं, अपर एनर्जी लेवल, अपर मतलब किसका अपर एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड का वो सबसे लास्ट, सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसको बोला गया फर्मी लेवल। उसको क्या बोला गया, फर्मी लेवल। आवाज नहीं आ रही मेरी, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे ठीक है, तो फर्मी लेवल का मतलब समझ में आ गया। फर्मी लेवल मतलब एट 0 केल्विन
वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर वाला जहां तक इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं वो उसका फर्मी लेवल कहलाता है। फर्मी लेवल के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फर्मी लेवल के बाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बात समझ में आ रही है? तो फर्मी लेवल वैलेंस बैंड में होता है एक बार। फर्मी लेवल सबसे टॉप वाला मतलब सबसे बाहर वाला होता है, सबसे ऊपर वाला, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फर्मी लेवल बस खत्म यहाँ पर, फिर तो सब खाली है ऊपर। सही है। अब दूसरी बात, अब ये जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है ये बनाए जाते हैं अलग अलग उसके लिए, मटेरियल के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ फॉर मेटल के लिए, मेटल के लिए कैसे बनाया जाता है? मेटल के लिए जब हम बैंड बनाते हैं, बैंड डायग्राम बनाते हैं, तो ऐसे बनाया जाता है दोनों को ओवरलैप करके। दिस इज योर वैलेंस बैंड एंड दिस इज योर कंडक्शन बैंड, एंड ये ओवरलैप कर रखे होते हैं, एंड एनर्जी गैप लगभग जीरो लेते हैं। तो मेटल के अंदर क्या होता है? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, ओवरलैप ईच अदर। पता है, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड तभी कंडक्शन कराएगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा जब वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कौन से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कराते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कराते हैं, तो आपका आंसर होगा जो कंडक्शन बैंड में होते हैं। आ रही बात समझ में? तो मेटल के लिए आपको पता है एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो है, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। इसका मतलब आपने मेटल को लिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, करंट फ्लो करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में, इंसुलेटर के अंदर ये नीचे हो गया वैलेंस बैंड और ऊपर हो गया कंडक्शन बैंड। यस और नो बोलते रहोगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, वैलेंस बैंड में, और ये है इसका कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर जो एनर्जी गैप होता है बच्चों, ईजी, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, ऐसा बोला जाता है। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। और इंसुलेटर के अंदर जो कंडक्शन बैंड होता है सीबी, ये एम्प्टी होता है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन। ये एम्प्टी होता है, ये पार्शियली या फुल्ली फील्ड हो सकता है, होना ही पड़ेगा, ये तो हमेशा रहेगा, पार्शियली और फुल्ली फील्ड। तो ये छोटी सी बात थी, आपको समझ में आ गया? इंसुलेटर के अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से इंसुलेटर का कंडक्शन बैंड हमेशा खाली रहता है, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्या बात समझ में आ गई मेरी? वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे ही नहीं तो कंडक्शन होगा कैसे? आगे बात समझ में सबको मेरी? बहुत अच्छी बात। झिलमिल तारों सा हो रहा है भाई, तो यहाँ तो स्क्रीन पे पर अच्छी लग रही है, पर थोड़ा और क्लियरिटी होती तो मैं और अच्छा मजा आता है इसमें। सेमीकंडक्टर। अब आ जाते हैं भैया अपने बीच वाली कैटेगरी पे, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर का क्या सीन है? सेमीकंडक्टर के बनाए जाएंगे अलग अलग तरीके से 4 डायग्राम। पहला होगा टी बराबर 0 केल्विन। टी बराबर 0 केल्विन हमने लिया हुआ है टेम्परेचर। ये वैलेंस बैंड है जो भरा हुआ है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, जिधर देखो उधर वैलेंस बैंड है। ये कंडक्शन बैंड है, ये भाई साहब खाली है। अब ऐसा नहीं है कि जो इसका एनर्जी गैप है वो नहीं होता, होता है, इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अगर मैं बात करूं फॉर सेमीकंडक्टर के लिए, तो फॉर सिलिकॉन के लिए होता है आई थिंक 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर जर्मेनियम होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप होता है, इसमें सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है। जब वैलेंस बैंड की बात करता हूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड की बात करता हूं तो एम्प्टी है। किस पे? 0 केल्विन पे। एट 0 केल्विन
कंडक्शन बैंड खाली है, अगर कंडक्शन बैंड खाली है तो नो कंडक्शन, याद रखना। आप बैटरी लगाओ, कुछ भी लगाओ, कंडक्शन नहीं कराएगा, करंट का फ्लो नहीं कराएगा, नो कंडक्शन है भाई यहाँ पर। लेकिन अब आपने एक काम करा, भाई आपको पता है एनर्जी दे दूं तो काम बन जाएगा, तो आपने वही करा, आपने एनर्जी दी इसको। दूसरी कंडीशन इसी का है ये, T मोर देन 0 केल्विन। जब आप टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन करते हैं तो उस दौरान होता क्या है, हमारे पास जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है उनको एनर्जी मिल जाती है, और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। जब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है। लेकिन एक बात क्या याद रखनी है कि भाई हमने इसको इतनी एनर्जी दे दी, जो एनर्जी दी है हमने, है ना, वो एनर्जी हीट की फॉर्म में दी है, और जो एनर्जी हमने दी है यहाँ पर इसको, वो एनर्जी की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो जो वैलेंस बैंड होता है वहां पर एक खाली जगह रह जाती है, उसको बोला जाता है होल। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो कि इंट्रिंसिक की कहानी चल रही है, ये जो सेमीकंडक्टर मैंने ले रखा है इंट्रिंसिक वाला है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर आपने कंडीशन डिफाइन करी कि 0 केल्विन पर वैलेंस कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते रहते हैं, वैसे वैसे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने लगती है, उस एनर्जी को लेके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं, और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो वो अपने पीछे होल्स छोड़ जाते हैं। ये मैंने आपको बॉन्ड वाली थ्योरी से भी बताया था। आ रही बात समझ में? तो अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं वो कंडक्शन करा सकते हैं, या वही इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कराते हैं। हरी बात समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन ओनली वैलेंस बैंड में है तो कंडक्शन नहीं करा सकते, वैलेंस बैंड से तो जाना पड़ेगा उसको दूर। बात समझ पा रहे हैं आप लोग क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं अपनी बातों को? तो ये कुछ ऐसी बात थी, है ना। ये पेज नंबर आपका 2 है। जिसको जहां भी दिक्कत होती है ना, प्लीज मेरे को पूछ लिया करो, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम भी पढ़ने के लिए स्क्रीन के सामने बैठो, तो पूछ लिया करो जो भी दिक्कत होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1-2 मिनट के बाद, क्या अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और दोबारा से कनेक्ट हो जाना जिसको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर लो और दोबारा से कनेक्ट हो जाओ, फिर मैं नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ इसका। सही है ना? स्क्रीनशॉट ले लो, पर आ जाना, देखो ज्यादा ठीक तो यही रहेगा, हर क्लास में यही बोलता हूँ मैं, आ जाना।